हवाई जहाज से उड़ने का काम मोदी की सरकार में कर रहे हैं। एम्स का भी निर्माण होगा साथियों। लेकिन साथियों मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मोदी जी ने गरीबों के लिए काम किया। कुछ लालटेनिया लोग आएंगे आपके बीच में। लालटेन तो खत्म ना हो गया जी। पिछला बार खाता नहीं ना खुला था, अब रियो खाता खुलेगा नहीं ना, तो पक्का ना। तो देखिए साथियों एकदम स्पष्ट है, 2014 में मोदी की सरकार ने कहा हम गांव-गांव बिजली पहुंचाएंगे। 2017 में हमारा दोस्ती नीतीश कुमार जी से हुआ और मोदी और नीतीश ने कहा हम घर-घर बिजली पहुंचाएंगे। पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंच गया ना। इस बार मोदी जी ने कहा है इस देश में गरीबों को अगले 5 वर्षों तक गरीबों के घर में सोलर युक्त बिजली दूंगा और बिजली बिल को ही जीरो करने का काम करूंगा। यह विकसित भारत बनाना है और हमारे देश में सभी को समृद्ध करना है। अभी साथियों याद कीजिए, 2014 तक लगभग 2.5 करोड़ लोगों को इस देश में कभी इंदिरा आवास कभी प्रधानमंत्री आवास के नाम पर घर मिलता था। देश में मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी ने 4 करोड़ 21 लाख परिवार को पक्का मकान देने का काम किया और उसमें से 55 लाख सिर्फ बिहार में। उसी समय प्रभु श्री राम इसी तरह टेंट में बैठकर इंतजार कर रहे थे कि 4.5 करोड़ लोगों को पक्का मकान दे दिया। अरे मेरा नंबर कब लगेगा? जैसा ही आप लोगों ने अशोक यादव जी को यहाँ से सांसद बनाया, वैसे ही अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो। और साथियों याद कीजिए, भाजपा और जनसंघ के लोग कहते कहते थक गए थे। 370 नहीं चलेगा 2 विधान, नहीं चलेगा 2 निशान, नहीं चलेगा 2 प्रधान। हम लोग तो थक गए, पूरी पार्टी जनसंघ पूरा लोग 70 वर्ष से थक गए थे। और इसका लाभ मैं बताता हूं साथियों, आप जानकर आश्चर्य होगा, इसी मधुबनी से पहले उम्मीदवार होते थे डॉक्टर फैयाज। आजकल राज्यसभा के सांसद इस बार शायद नहीं मिला, नहीं है कि नहीं? तो राज्यसभा का सांसद है और पहले वो 20 से विधायक हुआ करते थे। 370 जब तक देश में था साथियों, तब तक फैयाज जी के बेटा का शादी वहां कश्मीर में हुआ है और फैयाज जी के बेटा का जो मतलब जी बहू जो है उसको वहां की नागरिकता खत्म हो गई थी। और कश्मीर में जब भारत के लोग जाते थे शादी करके तो उनको वहां की नागरिकता नहीं मिलती थी, लेकिन पाकिस्तान से कोई शादी करके आता था उसको तुरंत कश्मीर में नागरिकता मिल जाती थी। लेकिन मोदी जी ने कहा यह अखंड भारत पंडित चाणक्य ने देखा था, इस देश के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देखा था। 370 को उखाड़कर, जैसे ही आपने अशोक यादव जी को वोट किया, 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया। और आज इसका लाभ हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई 6 महीने जाकर रह लीजिए, आपका वोटर लिस्ट बन जाएगा, आप वहां के नागरिक बन सकते हैं। इसलिए साथियों इस देश में मोदी जैसी सरकार चाहिए और गरीबों के कल्याण का काम कर रहे हैं। पक्का मकान दिया, पानी पीने के लिए व्यवस्था किया, शौचालय दिया। जब कोरोना का समय आया तो सबको खाने के लिए अनाज भी दिया। और अब मोदी जी ने तय किया है 1 करोड़ 21 लाख परिवार, लगभग 6.5 करोड़ लोगों को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और लगभग 2.5 करोड़ लोग जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। अब ये गारंटी हो गई है कि बिहार का जिसको 5 किलो अनाज मिल रहा है, यदि किसी हॉस्पिटल में आप भर्ती हो जाइए
5 लाख तक का बिल मोदी और नीतीश कुमार पेमेंट करने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, हम आग्रह करने आए, निवेदन करने आए, लोगों के बीच में आते होंगे, लोग चर्चा करते होंगे कि लालू प्रसाद जी का बेटा कह रहा है कि हमने तो इतना नौकरी दे दिया। और पहले ये तो बताओ, संविधान का ज्ञान है कि नहीं बाबू? आपको बेचारा पढ़ा नहीं तो ज्ञान हुआ नहीं, और लोगों को ये गुमराह कर रहा है। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिला साथियों। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी जब 2005 से लेकर 2020 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे तो लगभग 7.5 लाख लोगों को नौकरी दिया। और एकदम आश्वस्त करता हूं, फिर जब मुरारी जी के लिए वोट मांगने अगले साल आऊंगा, एकदम आश्वस्त करता हूं, नीतीश कुमार जी ने जो घोषणा किया है 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा पूरा करके ही आपके बीच में आऊंगा। एक एक नौजवान जो बेरोजगार है एकदम खड़ा होकर इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ताकत देने का काम किया। तो जिताइएगा ना अशोक जी को, पक्का ना? हम लोग को भी मोदी जी के भी कार्यक्रम में जाना है, रोड शो है साथियों, तो आप लोग एक एक वोट दीजिएगा, पक्का बोलिए, हाथ उठा के बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारत माता की माला पहना देना, तो जिताइएगा ना, पक्का ना? बहुत बहुत धन्यवाद। सम्राट चौधरी जिंदाबाद। बंधुओं, हम धन्यवाद आप सबको देते हैं जो आप लोग इस चिलचिलाती धूप में, इस गर्मी में यहाँ आए, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभा की कार्यवाही यही समाप्त की जाती है। आप चलो ना, जितने मसाला दे सके गुड़ तक के डाल दे, जाए ना कितने मसाला पूरा गाड़ी में चलो चलो सामान है, नहीं सकते पिलाई रखे सीधे आते रहते देवी है। रोड से है ना, अकेले ना ये आप तो बैठ कर जा रहे क्या जगह ना बोला सब है सब याद अपना आप सब कुछ लगा लगा सामान पूरा बेल्ट लगा लीजिए। ठीक
कहाँ पे? गेट के पास। सुन सबके गर्दा देखी ना प्रेम रहते पिछला घेर पंथी खूब नाचे पंखे पर न चलाइए पकड़ना गर्दा घंटे कहाँ इधर होकर के रहने का जाए